आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट एजुकेशन गुरु। और आज मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री का 10वां वीडियो साथ ही साथ ये आखिरी वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो व्यूवर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पर बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी के लिए बिल्कुल फ्री बैच लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे पता होगा कि बिहार दरोगा और बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी आने के साथ सारे यूट्यूब जो चैनल हैं वो अपने पेड बैच बेचना शुरू कर दिए। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन जिनको बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी इंटर लेवल में जॉब लेना उनका एक सपना है और उन्हें मेहनत करने की लगन है, तो उन बच्चों के लिए मैं बिल्कुल फ्री बैच लेकर आया हूँ। इस फ्री बैच में सबसे पहले मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री दूंगा, उसके बाद आपको मेडिवल हिस्ट्री दूंगा, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री दूंगा, उसके बाद आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जीके, इकोनॉमिक्स और तमाम चीज़ें दूंगा जो आपके बिहार एसएससी तथा बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके एक बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी इंटर लेवल के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस 9 वीडियो को भी देख लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा और देखिएगा जो भी आपके एग्जाम होंगे, चाहे वो बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, जो भी आपकी योग्यता जो फॉर्म भरेंगे, देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, लेकिन बस आपसे शर्त यही है कि आप तमाम वीडियो को देखने के बाद एक कॉपी बना लीजिएगा, उस कॉपी में से लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा आपकी सफलता बिल्कुल सुनिश्चित होगी। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जो 10वां पार्ट है, जो कि आखिरी पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, इसमें मैंने बेसिकली किन चीज़ों को रखा है थोड़ा मैं आपको जिक्र कर लेता हूं। जब कल मैं मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट देख रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ साल दे रखे हैं, जैसे कि बहुत सारे साल दे रखे थे कि ये इंसिडेंट किस साल में हुआ, ये इंसिडेंट किस साल में हुआ। साथ ही साथ बहुत सारे किताबों के बारे में भी क्वेश्चन मैंने देखा कि फलाना किताब किसने लिखा है, तथा ऑटोबायोग्राफी देखा कि इसकी जीवनी किसने लिखा है। तो मैंने कहा कि इस वीडियो में मैं तमाम उस ईयर्स को, उस साल को तथा ऑटोबायोग्राफी तथा पुस्तकों को मैं जगह दूंगा। ठीक है दोस्तों, सो जो नए व्यूवर्स हैं हम बताना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो देखने के बाद, अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का 10th पार्ट का पहला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर डाइड। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जिसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी किसको, ब्रिटिश को, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1941, जी हाँ, आज़ाद होने के पहले ही आज़ाद हो गए थे, यानी भारत की आज़ादी से पहले इनको आज़ादी मिल गई थी। 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन विच जेल जगत नारायण वाज पुट इन। जगत नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो जगत नारायण को रखा गया था हजारीबाग के जेल, और ये हजारीबाग किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है झारखंड। और कब रखा गया था? 1929। ठीक है दोस्तों, जो हिंदी मीडियम के बच्चे जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें मैं हिंदी में क्वेश्चन रखूंगा। मैंने टाइपराइटर को बोल दिया है, लेकिन अभी तक मैं आपको जो भी इंग्लिश क्वेश्चन है जो बच्चे से पढ़े उनको पता है, मैं इसको बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इस वीडियो को बिल्कुल धीरे करके तमाम क्वेश्चन को हिंदी में लिख लीजिएगा और उसका आंसर भी हिंदी में लिखकर उसे याद कीजिएगा और देखिएगा तमाम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आफ्टर 15 अगस्त 1947 विच प्लेस ऑफ इंडिया वाज अंडर पुर्तगाल। यानी देश आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 जो देश आज़ाद हो गया था उसके बावजूद भी गोवा पर किसका यानी पुर्तगालियों ने गोवा पर शासन किया था। सिंपल क्वेश्चन है, मैं उसको ट्यून करता हूँ। पुर्तगालियों ने आज़ादी के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार करके रखा था? तो आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर रखा था और इसे हम लोगों ने मुक्त कराया कब? 1961। एक बात आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जब गोवा को आज़ाद करवाया गया था तो गोवा को ये ऑप्शन दिया गया था कि आप मुंबई से मर्ज हो जाइए, लेकिन गोवा मुंबई से मर्ज नहीं हुआ और वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में जाना गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन विच ईयर इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्टेड। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव किस वर्ष शुरू हुआ था? इनडायरेक्ट यानी हम किसी को और चुनते हैं, वो किसी और को चुनता है, तो इनडायरेक्ट था 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट कम्युनल गवर्नमेंट फॉर्म। जी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज़ादी के बाद भारत में ऐसा कौन सा राज्य था जहां पर सांप्रदायिक सरकार बनी थी, यानी कुछ कम्युनिटी के लोगों की ही सरकार बनी थी? तो वो हमारा केरल स्टेट। और कब बना था? 1957। ये क्वेश्चन मैंने देखा था बीएसएससी इंटर लेवल के मेंस में क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गफ्फार खान। कौन थे? गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर शारदा एक्ट पास। शारदा अधिनियम जो कि मुख्य रूप से बालिका के
जो विवाह आयु था उसको सीमित करने के लिए था, इसको लाया गया था 1929। और इसमें महिलाओं की एज कितनी रखी गई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड। जी हाँ दोस्तों, ये तो बिहार दरोगा में मेंस में आया हुआ था। हमारा फ्रेंच जो होता है, जिसको बोलते हैं फ्रेंच क्रांति, जिसको बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति, किस वर्ष हुआ था, तो वो था 1789, 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट सेक्रेटेरिएट नोन एज राइट ब्रदर्स। किस राज्य का जो सचिवालय है, सचिवालय जहाँ पर सचिव लोग बैठते हैं, उसको राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल का जो सचिवालय है उसको जाना जाता है राइट ब्रदर्स। हालांकि इसको बनाया था राइट ब्रदर्स ने ही, इसलिए इसको जाना जाता है राइट ब्रदर्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर चाइना ओवरकम तिब्बत। जी हाँ, जो तिब्बत की बात करते हैं, जो कि भारत का कुछ हिस्सा तिब्बत में पड़ता है और चाइना भी उस पर अपना अधिकार किए हुए है, तो तिब्बत को किस वर्ष चाइना ने अपने अधीन ले लिया था, तो 1959 में तिब्बत को चाइना ने अपने अधीन ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर सोवियत यूनियन बिकम रसिया। जी हाँ, आज जिस रसिया को जानते हैं आप, जिसकी राजधानी मॉस्को है, सबसे पहले ये सोवियत यूनियन हुआ करता था, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ से यह रसिया कब बना, तो सोवियत संघ से यह रसिया बना था 1991। और अभी इसके कौन है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज अलीपुर जेल लोकेटेड। अलीपुर जेल जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो है कोलकाता। अलीपुर जेल कहाँ स्थित है, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, इंडिया विंस फ्रीडम टू ऑटोबायोग्राफी। देखिए मैंने बोला था ना कि कुछ ऑटोबायोग्राफी मैंने देखा है, तो ये आपका एक सैंपल रहा। इंडिया विंस फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो वो ऑटोबायोग्राफी है अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, इन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट, हु हैड रिटेन अ नेशन इन मेकिंग। किसने ये पुस्तक लिखी थी, अ नेशन इन मेकिंग, तो वो लिखने वाले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्प्रिंग टाइगर इज बायोग्राफी ऑफ। स्प्रिंग टाइगर किसकी आत्मकथा है, तो स्प्रिंग टाइगर जो है वो आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस, जिसको बोलते हैं स्प्रिंगिंग। ठीक है, स्प्रिंगिंग टाइगर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो स्प्रिंगिंग टाइगर जो बायोग्राफी है वो किसकी है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, इन विच लैंग्वेज हिंद स्वराज वाज रिटन बाय गांधी जी। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये मैंने देखा था कि हिंद स्वराज किसने लिखा था। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन देखा कि किस भाषा में लिखा था, तो मैंने दोनों को ट्विस्ट करके एक साथ क्वेश्चन बना दिया कि हिंद स्वराज जो गांधी जी ने लिखा था वो किस भाषा में लिखा था, तो गांधी जी ने इसलिए गुजराती भाषा में लिखा था। और कब लिखा था, तो जब वो शिप से भारत आ रहे थे 1909 में, तब लिखा था। नेक्स्ट, हु वॉज द राइटर ऑफ भारत भारती। जी हाँ, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैड रिटेन अ पैसेज टू इंडिया। किसने पुस्तक लिखी थी अ पैसेज टू इंडिया, तो वो लिखा था E.M. फोस्टर। किसने लिखा था, E.M. फोस्टर। ये मुख्य रूप से एक ब्रिटिश था जिसने ये किताब लिखी थी अ पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 19, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ महाकुंभ। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ट्विस्टेड है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। कहा जाता है महाकुंभ का क्या कितने वर्ष पर महाकुंभ होता है। सिंपल सा क्वेश्चन हिंदी वालों के लिए, महाकुंभ कितने वर्ष पर होता है। देखिए, कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर होता है। सबसे पहला कहाँ होता है, तो सबसे पहला होता है हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक। और इन 4 जगहों पर हर 3-3 साल पर, तो 3-3-3-3 12 साल हो गया। तो ये चारों जगहों पर 3-3 साल पर कुंभ मेला होता है। लेकिन एक जगह पर जब वो 12 साल के बाद होता है तो वो क्या हो जाता है, महाकुंभ। यानी हर 12 साल पर क्या होता है, महाकुंभ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अतापू फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट। अतापू जो उत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है, तो वो है केरल। जी हाँ, केरल में कौन सा उत्सव मनाता है, अतापू। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर मॉक टेस्ट में देखने को मिलते हैं फेस्टिवल को लेकर। तो ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको डाल दिया क्योंकि आखिरी वीडियो था और मैंने चाहता था कि आपको कहीं भी क्वेश्चन छूटे, आपको बेस्ट एंड बेस्ट देना जो है वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वांगला फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट। वांगला जो उत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है, तो यह है मेघालय। जी हाँ, वांगला जो है वो मेघालय राज्य से संबंधित एक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, चापचार कूट फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट। चापचार कूट फेस्टिवल जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो वह है मिजोरम, चाप। नेक्स्ट,
द राग विच सॉन्ग अर्ली इन द मॉर्निंग कॉल्ड एज, किस राग को सुबह सुबह गाया जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ था बिहार दरोगा का मेंस में। तो 4 तरह के राग होते हैं, तोरी, भोपाली, दरबारी और बिमलासी। तोरी जो राग होता है ये अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह गाया जाता है दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मुखौटा डांस बिलोंग्स टू विच डांस स्टाइल? मुखौटा जो है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वह कथकली। और कथकली किस राज्य का डांस है? जरा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कथकली कहाँ का डांस है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गॉट मैग्सेसे अवार्ड? किस भारतीय को सबसे पहले मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? तो याद रखिएगा विनोबा भावे। और विनोबा भावे इंडिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह, की शुरुआत किया था। ठीक है। नेक्स्ट, साथ ही साथ विनोबा भावे ने सबसे पहले भूदान की भी शुरुआत की थी। भूमि दान की कॉन्सेप्ट यही लेकर आए थे विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस अवार्डेड विथ पद्मश्री? किस पहली भारतीय अभिनेत्री को पद्मश्री दिया गया था? तो वो दिया गया था नरगिस दत्त को 1958। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन और साथ ही साथ ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये आखिरी वीडियो है। तो जो बच्चे हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा जहाँ पर बिहार दरोगा तथा बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें तमाम आपको प्रीवियस ईयर के वीडियो मिल जाएंगे। उसे देखने के बाद आप उसे कॉपी में लिख लीजिएगा, साथ ही साथ उसे याद कर लीजिएगा और फिर देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके इसी क्वेश्चन यानी इसी वीडियो से आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।